नमस्कार, आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है और आज हमारे साथ हैं श्री अभिषेक आनंद। आप भारतीय राजस्व सेवा के क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिहार झारखंड के प्रभारी हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, जिस तरह से ड्रग्स नियंत्रण और इस तरह की जो भी एक्टिविटी है उसके नियंत्रण और उसको एक तरह से सीमित करने के लिए या ख़त्म करने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और इसकी तरह कई साधन और माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। मानस की बात अगर चल रही है तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मानस है क्या? जी, जैसा कि आप सबको विदित है कि विगत कई वर्षों से भारत सरकार अपने पूरा प्रयास कर रही है नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, और इस संबंध में भारत सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए माननीय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने ये महसूस किया कि इस लड़ाई में हमारे जो सबसे समर्थ सैनिक हो सकते हैं वो देश के आम नागरिक हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूचना उनके पास उपलब्ध है। और अगर इस लड़ाई में वो सरकार के साथ सहभागिता करेंगे तो इस लड़ाई को हम और हमारा समाज अवश्य जीत सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष जुलाई 2024 में माननीय गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक नई पहल के तहत मानस हेल्पलाइन का उद्घाटन किया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1933-1933 है, जिसके माध्यम से देश का हर आम नागरिक नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के संबंध में अगर उसके पास उसके बिक्री, भंडारण और निर्माण से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध है तो सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बिल्कुल एक विश्वास के साथ बता सकता है, और इस विश्वास के साथ कि उनके द्वारा दी गई सूचना जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। इस संबंध में न सिर्फ ये टेलीफोनिक हेल्पलाइन भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका नंबर पुनः मैं बता दूं 1933-1933 है। इसके अपितु सरकार ने एक पोर्टल, मानस पोर्टल और एक मानस ऐप का भी लॉन्च किया है, जिसको कि जो जितने भी उपयोगकर्ता हैं वो अपने टेलीफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी ये सारी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आम नागरिकों की सहभागिता के साथ मानस भारत सरकार का नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में एक दूरगामी परिणाम जनक एक माध्यम के रूप में उभरेगा। जी, निश्चित रूप से 1933 जो एक टोल फ्री नंबर है, इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति आप तक सूचना या शिकायत अपने आसपास में अगर इस तरह की गतिविधि हो रही है आप तक देता है तो उसकी गोपनीयता का कितना ख्याल रखा जाता है? ये ध्यान में रखते हुए कि आम व्यक्ति के पास सूचनाएं तो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सटीक सूचनाएं होती हैं, लेकिन वह इस सूचनाओं को सरकारी एजेंसियों से के साथ साझा करने में इसलिए उसके अंदर संकोच होता है। उसको लगता है कि शायद मेरी जानकारी गोपनीय न रखी जाए, शायद ये किसी स्तर पे लीक हो जाए और शायद इस संबंध में आगे हमको अनेक तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़े। तो इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय गृह मंत्रालय ने एक पूरा ऐसा एल्गोरिदम, एक पूरा ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें कि जो गोपनीयता के कई स्तर बनाए गए हैं और इसको कई उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित और मॉनिटरिंग इसकी की जाती है, और जिसके माध्यम से हम एक बार पुनः सारे आम नागरिकों को ये आश्वासन देते हैं कि आपके द्वारा साझा की गई प्रत्येक जानकारी को गुप्त रखा जाएगा और इसकी गोपनीयता को भंग नहीं होने देने का एक पूरा समर्थ सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से कभी भी आपका नाम कभी किसी जगह सार्वजनिक नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास में ड्रग्स या इस तरह के पदार्थ का सेवन करते हुए देखता है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है तो क्या वो आपके पास शिकायत कर सकता है? क्या उसकी सुनवाई हो सकती है? हम देश के प्रत्येक आम नागरिक को, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, उनको एक बार पुनः ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है, भले आपके पास उसके सबूत हो ना हो, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप
खतरा या जोखिम उठा करके और सबूत इकट्ठा करने का काम करें, क्योंकि ये काम जो इस संबंध में एजेंसियां हैं उनका है, वो इस काम को कर सकने में सक्षम है। आप हमें सूचना दें, हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि जो भी सूचना आप हमें देंगे हम उसको पूरी तरह से प्रमाणित करेंगे, उसके संबंध में जो साक्ष्य है वो इकट्ठा करेंगे और जिसको कहते हैं हम लॉजिकल कंक्लूजन तक आपके द्वारा दी गई जानकारी को लेकर के जाएंगे। ये जो पोर्टल है और एक नंबर है 1933, इसके माध्यम से क्या केवल शहरी क्षेत्रों में या जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग रहते हैं तो उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है, या उनके द्वारा जो शिकायत की जा रही है उसके बाद समाधान इससे होता है? देखिए, हमने इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कि भारत देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए हमने इस मानस की जो हेल्पलाइन है उसको टेलीफोन नंबर के माध्यम से भी जारी किया है। उसको जो ज़्यादा हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हमारे नागरिक हैं उनके लिए इसका एक पोर्टल भी एक लॉन्च किया गया है, और जो और थोड़ा तकनीकी रूप से जानकारी रखने वाले हमारे नागरिक हैं उनके लिए एक इसका ऐप भी लॉन्च किया गया है जो विंडोज़ और iOS दोनों पे उपलब्ध है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे उपलब्ध है, जिसको कि वो डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने जो पास जो जानकारी है उसको सरकार की एजेंसियों के साथ साझा कर सकते हैं। युवा और छात्र आजकल देख रहे हैं कि ड्रग्स और इसके चपेट में ज़्यादा आ जा रहे हैं ज्ञानतावश, तो उन लोगों को इनसे दूर करने के लिए या फिर इस पोर्टल के बारे में उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कोई विशेष अभियान योजना आपके द्वारा चलाई जा रही है? आज जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले वर्ष भारत सरकार ने जुलाई महीने में माननीय गृह मंत्री ने मानस का उद्घाटन किया था। उसके बाद से भारत सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं जिसके अंदर सूचना और जनसंपर्क विभाग है, भारत सरकार का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है और गृह मंत्रालय के अलग अलग जो अंग हैं वो इस संबंध में जो उनके पास माध्यम उपलब्ध है उनके माध्यम से आम नागरिकों तक मिशन मोड में ये इसको प्रसारित करने का और प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं ताकि जो भी देश के आम नागरिक आज इस संदेश को सुन रहे हैं, इस वार्ता को सुन रहे हैं, वो इसकी गंभीरता और गहराई को समझे। 1933 पे सरकार के साथ अपनी जानकारी साझा करें और अपने समाज, अपने राष्ट्र के नशा मुक्त निर्माण में अपना पूरा सहयोग दें। लगातार सरकार जो है इसके साथ साथ पुनर्वास और उन्हें एक तरह से जानकारी, सलाह देने की भी प्रयास करती है। आपके द्वारा इस दिशा में कोई कदम उठाया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि हमने बताया कि जो नशा निवारण है उसमें इन्फोर्समेंट के साथ रिहैबिलिटेशन, जो पुनर्वास है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो मैं पुनः एक बार बताना चाहता हूं कि मानस के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जो सामाजिक अधिकार और न्याय मंत्रालय है, उनको भी जोड़ा गया है और एक पूरी प्रणाली बनाई गई है जिसके माध्यम से जो लोग मानस पे संपर्क करके अगर किसी को काउंसलिंग की सुविधा चाहिए, किसी को पुनर्वास केंद्रों के पते चाहिए, वहाँ पे कोई कांटेक्ट करना हो, तो ये सारी जो जानकारी है और ये संबंध में जो मंत्रणा है, काउंसलिंग है, वो भी इस हेल्पलाइन के माध्यम से ली जा सकती है। और हम देश के सारे आम नागरिकों को जो किसी भी तरह से इस समस्या की चपेट में भी हैं, उनको भी हम ये आश्वासन देते हैं कि आप इस 1933 पे मानस की जो प्रणाली है उससे संपर्क करें। न सिर्फ आपकी जो सूचना है वो गोपनीय रखी जाएगी, बल्कि ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर आपको काउंसलिंग, मंत्रणा और पुनर्वास की आवश्यकता है तो इस संदर्भ में सरकार के पास और जो हमारे NGOs हैं उनके पास जो भी सुविधा उपलब्ध है उसको आप तक पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप 1933 और मानस पोर्टल के माध्यम से किसी भी समस्या, अगर इस प्रकार के जो भी हैं मादक पदार्थ और ड्रग्स से संबंधित या पर आपको जानकारी है किसी प्रकार का या आप पीड़ित है, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं और जितना जो भी संभव यथासंभव सुविधा आपको दी जा सकती है। श्री अभिषेक आनंद सर, आपसे हम चाहेंगे कि चलते चलते जो भी श्रोता हम सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहें? इस संदर्भ में मेरा सारी युवा पीढ़ी, खास करके युवा पीढ़ी और देश के सारे नागरिकों से ये बहुत विनम्र आवेदन है, एक बड़े भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते, एक समाज के एक बेटे के नाते, कि जो नशा और नशे से संबंधित पदार्थ हैं वो देश को और देश की युवा पीढ़ी, देश के जो भावी भविष्य है उसको अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं।
हैं, नशे से दूर रहें, अपने आसपास, अपने समाज और अपने जो भी आपका वर्ग है उसको यह पूरी कोशिश करें कि ये लोग नशे से दूर रहें। इस प्रकार आप देश और समाज के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इस संदर्भ में कभी भी आपको मेरी व्यक्तिगत अगर मदद की आवश्यकता है, सरकार की तो मदद हम आपको 1933 के माध्यम से दे रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत मंत्रणा की आवश्यकता है तो मैं हमेशा आप सबके लिए उपलब्ध हूँ।